हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन है और उनको किसी ने सजेस्ट किया कि दांतों को क्लीन करा लीजिए मशीन से, तो ये आपके दांतों का पीलापन जो है वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहीं क्लिनिक में गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने दांतों की क्लीनिंग करा ली। उसके बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने क्लीनिंग कराई लेकिन मेरे दांतों का पीलापन नहीं ख़त्म हुआ। जब मैंने उनके दांतों का चेकअप किया तो मैंने उनको बताया कि आपको फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है, जो कि डेंटल क्लीनिंग से नहीं ठीक हो सकता। ये पायरिया नहीं है, ये फ्लोरोसिस है। तो उनको समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये क्या चीज़ होती है, फ्लोरोसिस और पायरिया में फ़र्क क्या होता है। तो मुझे लगा आज की वीडियो का टॉपिक यही होना चाहिए कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इंट्रिंसिक स्टेन्स क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक स्टेन्स क्या होते हैं। कौन से ऐसे स्टेन्स होते हैं जिनको हम मशीन के द्वारा क्लीन कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेन्स हैं जिनको अदर ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्लीन कर सकते हैं, या जो परमानेंट स्टेन्स होते हैं जो मशीन से नहीं साफ़ हो सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लोरोसिस और पायरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमारे लिए फ्लोराइड क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कैसे हमारे दांतों को अफेक्ट कर सकता है, और अगर हमारे दांत फ्लोरोसिस हो चुका है, फ्लोराइड से अफेक्ट हो चुके हैं, तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनके थ्रू हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिए ताकि आपके थ्रू और लोगों की नॉलेज भी बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं फ्लोरोसिस क्या होता है। उससे पहले हमें जानना होगा फ्लोराइड आयन या मिनरल जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है। फ्लोराइड आयन जो होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दांतों में स्पेशली क्या करता है, जो आपके दांतों की बाहरी सतह होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, जो पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसकी रिमिनलाइजेशन में हेल्प करता है, अर्ली टूथ डिके को रिवर्स करने में हेल्प करता है, इनेमल की डिमिनलाइजेशन को स्टॉप करता है, और जो बैक्टीरिया टूथ डिके कॉज करते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। नॉर्मल इनटेक होता है फ्लोराइड का एक दिन का 0.5 ppm से 1 ppm तक। अगर आप फ्लोराइड इनटेक लेते हैं, चाहे वो आप फूड के थ्रू ले रहे हैं चाहे वाटर के थ्रू ले रहे हैं, इतना ही हमें इनटेक डेली का लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर यही फ्लोराइड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम कॉज करता है। तो वो आपकी बोन्स को अफेक्ट करता है, बोन्स वीक हो जाएंगी, ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में फ्लोराइड ज़्यादा होगा तो वो आपके टूथ की शेप को, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल हो जाता है। यानी कि जो ज़रूरी कंटेंट, ज़रूरी मिनरल इनेमल को चाहिए होते हैं अपने बनने के टाइम पर, वो उसको नहीं मिल पाते, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक्सेस फ्लोराइड की वजह से इनेमल उनको ले नहीं पाता और वीक हो जाता है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वूमेन ऐसा पानी पी रही है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, या ऐसी डाइट ले रही है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, तो जो उसका होने वाला बच्चा होता है, पैदा होने वाला बच्चा होता है, उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा फ्लोराइड जो होता है वो आपको, जो बच्चे टूथपेस्ट खाते हैं, अगर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं और वो उसको खा जाते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, लैक ऑफ अवेयर, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, पानी को वहाँ का साफ़ करा जा रहा है, वहाँ के फ्लोराइड की जो कंटेंट है उसको कम किया जा रहा है ताकि लोगों को फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। स्टिल अभी भी बहुत सारे लोगों में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली हमारे पानी की वजह से होता है। तो ये जो स्टेन्स होते हैं फ्लोराइड की वजह से जो होते हैं, ये इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, ये परमानेंट स्टेन्स होते हैं। नेचुरली मतलब ये ठीक नहीं होते, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। ये अपने आप से कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं एज की, कि किस एज में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम। बर्थ से लेकर 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एक्सेस फ्लोराइड ना जाए, उसी केस में फ्लोरोसिस होता है। 8 ईयर्स के बाद वाले एज के बच्चों को फ्लोरोसिस की, या एडल्ट को फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती। हम बात करते हैं इनिशियल फीचर्स ऑफ फ्लोरोसिस। इनिशियली आपके दांतों में आप एक वाइट कलर की स्टेन्स दिखेंगे जो धीरे धीरे करके येलो या फिर ब्लैक
पिंकिश ब्राउन कलर की लाइंस दिखने लगेंगी, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इस तरीके के इन आपकी स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उस तरीके से ही ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ये परमानेंट स्टेन्स होते हैं, दांत के अंदर के स्टेन्स होते हैं, जिसको किसी भी तरीके की सफाई से या क्लीन मशीन से क्लीन नहीं किया जा सकता। इसके लिए दूसरे तरीके की ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और इसमें जो आपकी सतह होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसमें दाग धब्बे दिखेंगे, ईजिली इनेमल चिप ऑफ हो जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोरोसिस। अगर आपको फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप इनिशियल स्टेज में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जब वाइट स्टेन्स है या थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, हल्का फुल्के गड्ढे हो रखे हैं आपके दांतों में, तो उस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिट एक तरीके की फिलिंग होती है, कंपोजिट एक तरीके की फिलिंग मटेरियल होता है जो टूथ के कलर का होता है, रेजिन कंपोनेंट है, उसके थ्रू हम दांतों में फिलिंग कर देते हैं, थोड़ी सी दांत की ऊपरी सतह को घिस के। उसके बाद जो आपके टूथ का कलर होता है उससे मैचिंग की कलर का फिलिंग कर देते हैं, तो इसके थ्रू हम दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका डिपेंड करता है क्लिनिक पे, एरिया पे, डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज़ पे, उसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है। नॉर्मली 500 to 2000 के बीच में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद अगर आप इससे नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, आप ब्लीचिंग भी करवा सकते हैं दांत में, जो एक ब्लीचिंग एजेंट के थ्रू हम दांतों में कलर को चेंज करते हैं। उसमें आपकी सेटिंग लगती है, अलग अलग साइकिल्स होती हैं, पर साइकिल 6 to 8000 का खर्चा आता है। लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होते, 2-3 साल इसके साथ आपको बहुत सारे प्रिकॉशन भी लेंगी, और 2-3 साल में मे बी आपको ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होता ब्लीचिंग एजेंट। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, अगर आपके दांत की स्टेज में, अगर आपकी मतलब दांत में बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, बहुत ज़्यादा येलो है या बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, उस स्टेज में आपको परमानेंट ट्रीटमेंट ही आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इसके लिए आप वीनियरिंग करा सकते हैं, क्राउन्स लगवा सकते हैं, जिरकोनिया कैप लगवा सकते हैं, PFM करवा सकते हैं, वीनियर करवा सकते हैं, ईमेक्स करवा सकते हैं, जिसमें आपका लगभग 8000 से लेकर 10,000 पर टूथ का खर्चा आता है। ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं। इन्हीं ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने दांतों की स्टेनिंग को ढक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, अगर आपकी अभी इनिशियल स्टेज है या आपके वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, मेनली आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ये पानी में फ्लोराइड आयन की ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो हमेशा RO वाटर जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वो उसके थ्रू पानी छन के आता है, तो वो जो फ्लोराइड, इस तरह के आयन जो आपके मिनरल होते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो वो फिल्टर्ड आउट हो जाता है। तो आपको हमेशा RO का पानी पीना चाहिए। जो फ्लोराइड डाइट, अगर जिस डाइट में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है उस डाइट को ना इस्तेमाल करें। यही प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ पायरिया में और फ्लोरोसिस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लोरोसिस इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, आपके जब दांत बन रहे होते हैं उस समय होते हैं, तो ये परमानेंट स्टेन होते हैं। ये दांत के अंदर के स्टेन है, दांत के ऊपर से कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये मशीन से क्लीन नहीं हो सकते। जो पायरिया होता है वो आपकी इम्प्रॉपर हाइजीन, आप नहीं मेंटेन कर रहे हो, ढंग से कुल्ला नहीं कर रहे, ढंग से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो दांत की ऊपर की सतह पे आके कुछ ऐसे एसिड अटैक करते हैं, जिसके प्लाक जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को अक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से ऊपर एक सतह बन जाती है मिनरल्स की, जो धीरे धीरे करके टाइट हो जाती है, जो ब्रश से नहीं जाती। फिर हम उसको मशीन से क्लीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरिया। तो जो स्टेन आप मशीन से क्लीन कर सकते हो वो हम पायरिया के होते हैं, और जिनको आप जो मैंने आपको बताया कि अलग तरह के स्टेन्स होते हैं, इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, उसे हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। होप आप इस वीडियो के थ्रू आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा और थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ी हुई, और आपको अगर आपके दांतों में स्टेनिंग है तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्लोरोसिस की वजह से है या आपके पानी की वजह से है या फिर आपकी इम्प्रॉपर जो आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे उसकी वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके थ्रू और लोगों की नॉलेज भी बढ़े। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे।